हेलो एवरीबॉडी, मैं मिस अली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल ओनली क्लासेस। अगर आप अंग्रेजी के इतिहास में एक बार झांक कर देखोगे तो आप पाओगे कि ऐसे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही हटके है। क्योंकि उन फैक्ट को जानने के बाद आप अंदर से हिल जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता था, ऐसे भी फैक्ट हो सकते थे। बेशक ऐसा ही होता है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा फैक्ट लाया हूं जिसे सुनने और देखने के बाद आप अंदर तक हिल जाओगे। वो फैक्ट है कि जो हमारी अल्फ़ाबेट है वो ऐसे नहीं हुआ करती थी। उसके साउंड जिस तरीके से हम दिया करते हैं ABCDEFGH एट्सेट्रा, उसमें 3-4 ऐसे चेंजेस हैं जो बिल्कुल अलग थे और वो 14वीं सदी तक थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एक चेंजिंग भाषा है, एक चेंजेबल भाषा है जो कभी भी एक रूप में नहीं रही है। ये 3 रूपों में परिवर्तित हुई है। सबसे पहला रूप जिसे हम कहते थे ओल्ड इंग्लिश, जिनकी शुरुआत 450 BC से हुई थी, 1150 तक चली थी और 1150 के बाद से लेकर के 1500 तक जो इंग्लिश चली थी वो मिडिल थी और 15 के बाद से जो आज तक चलती आ रही है वो मॉडर्न है। तो एक बार आप ओल्ड इंग्लिश के लेटर्स को देखोगे, एक बार मिडिल को देखोगे, एक बार मॉडर्न को देखोगे तो कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अलग हो जाती हैं, जो डिफरेंट हो जाती हैं, जो बाकी सबसे थोड़ी सी हटके हो जाती है। कई सारे वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया मिडिल में, मिडिल से उसको मॉडर्न में किया गया तो उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गए थे। ठीक वैसे ही 14वीं सदी तक यानी मिडिल इंग्लिश में जो हमारा अल्फ़ाबेट था, यानी उसमें जो लेटर्स थे जो कि 26 होते हैं, जबकि पहले 26 होते भी नहीं थे, वो 27 होते थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना कि वो 27वां लेटर कौन था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको असमंजस में रखूं और आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकें कि वो 27वां लेटर कौन है, या फिर उसमें मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो 14वीं सदी तक ABCD में 3 ऐसे लेटर थे जो कुछ अलग ढंग से प्रोनाउंस किए जाते थे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे कि A को आ जैसा साउंड दिया जाता था, I को E जैसा साउंड दिया जाता था, यानी डबल E के जैसा बड़ी E, और फिर E को क्या था, A जैसा साउंड दिया जाता था। कुछ अजीब सा लग रहा हो आपका, कुछ अटपटी सा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि जब आप इंग्लिश के इतिहास में झांकते हो तो ऐसे कई सारे फैक्ट मिलते हैं जिन पे आपको विश्वास नहीं होता है, आप बिलीव नहीं कर पाते हो कि वाकई में ऐसा होता था, लेकिन ऐसा ही है। तो एक बार 14वीं सदी के हिसाब से अगर ABCD पढ़ी जाए तो किस प्रकार से हम पढ़ते हैं ABCDEFGHE, कुछ इस प्रकार से, जो कि इधर का उधर, उधर का इधर। लेकिन जब मॉडर्नाइज किया गया इसको, जब आधुनिक रूप दिया गया तो इसमें बदलाव आए और तब हमने ABCDEFGHIJK इस तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया था। और ये फैक्ट जो है वो 14वीं सदी तक ही सीमित था। उसके बाद से इसमें चेंजेज आ गए और उसमें काफ़ी बदलाव हुआ, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, सरप्राइजिंग फैक्ट के माध्यम से मैंने कई सारी वीडियोस दे रखी हैं जो कि हर वीडियो में मैं बोलता हूं, आप उन वीडियोस को भी देखें, क्योंकि वो सारे के सारे तथ्य, वो सारे के सारे फैक्ट अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है, बहुत ही अनमोल है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिन्हें देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी नॉलेज पहले हमारे पास नहीं थी। हम तो ग्रामर बहुत जानते हैं, ट्रांसलेशन बहुत जानते हैं, या इंग्लिश की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन मैं इन तथ्यों से बेखबर था, इतना कुछ जानते हुए भी, क्योंकि पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर इंसान को 7 जन्म भी दे दिए जाएं तो भी नॉलेज कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो फिर देर किस बात की है, आप उन वीडियोज़ को भी देखें, शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इन तथ्यों से बेखबर हैं, अनवाकिफ़ हैं, यानी जो अनफेमिलियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो एंड पीसफुल हो।